आज देखिए दिशा के बैठक संपन्न हुआ। मनरेगा में लूट है। रंका प्रखंड में एक ही प्रखंड में आप देखिएगा कि एक पंचायत में 30 ठो योजना स्वीकृत हो गया, दूसरे पंचायत में 0 योजना स्वीकृत। फिर इसका क्या है, पीच एंड स्विच क्यों है? हमको तो लगता है कि जो लोग जा करके घूस देते हैं, रिश्वत देते हैं, उनका योजना उनका डोभा सेंक्शन हो जाता है। जो लोग घूस नहीं देते हैं, रिश्वत नहीं देते हैं, उनका योजना बेचारे वेट इंतजार कर रहे हैं। गढ़वा प्रखंड के मैटर में भी मैंने बात किया। गढ़वा का वीडियो मोस्ट करप्ट है, भ्रष्टतम है ये आदमी। इसके विरुद्ध में विधानसभा में भी प्रश्न लाऊंगा। कई लोगों ने हमें फोन करके कहा कि एमबी इशू कराने के नाम पर 10,000 वीडियो लेता है। तब तो कुछ दिन बाद होगा कि भाई एमबी दिखाई भी है वो आदमी 5,000 मांग लेगा। ये लूट है। डीसी साहब ने एग्री किया, बोला कि मैं इन सारी बातों का जांच कराऊंगा। मेराल प्रखंड में चले जाइए, एक पर्टिकुलर प्रखंड गोंदा में आप जाइए, 80,000 रुपये प्रत्येक आवास वहां पर पैसा का हुआ है। अब आप सोचेंगे कि भाई 2 लाख में 80,000 घूस दे देगा तो आवास कहाँ से बनेगा? आवास बनाना नहीं है, जिसका पहले से आवास स्वीकृत है उसको सेटिंग करके ये लोगों क्या किया कि 2 लाख रुपया उसको दिया, उससे 80,000 रुपया रिश्वत ले लिया। वहीं पर बहुत सारा बहुत तरह के अनियमितता है। आज मनरेगा में अनियमितता है, आज इरीगेशन डिपार्टमेंट में आप देखिए अनियमितता है। पटवन नहीं हो पा रहा है, नहर टूट जा रहा है, कोई देखने वाला नहीं है, लवारिस पड़ा हुआ है। आज देखिए मैया सम्मान योजना अगर राज्य सरकार का एक महत्वाकांक्षी योजना है, उससे सहमत है, अच्छा है, ठीक है, सरकार दे रहा है, लोगों को मैया को सम्मान दे रहा है, अच्छा है। फिर हम ये कहें कि भाई मान लीजिए जिस दिन आप ये मैया सम्मान योजना प्रारंभ की, आपने कहा था कि 18 से 50 साल तक के महिलाओं को हम 2,500 रुपया मंथली देंगे। अच्छा है, धन्यवाद के पात्र है। लेकिन उन दिनों जिनका 17.5 साल हुआ था या जिनका 17 साल हुआ था या 16.5 साल हुआ था, वो सभी बहनें, सभी महिला आज 18 साल हो गए, मतलब योग्य पात्र हो गए। आप कहते हैं कि मेरा पोर्टल बंद है। ठीक है, पोर्टल बंद है मैया सम्मान में और कोई नया एंट्री हो नहीं रहा है, लेकिन मैं नया एंट्री तो होना ही चाहिए। अगर आप नियम बनाए हैं 18 से 50 साल की सभी महिला को देंगे तो। अच्छा, दूसरा तरफ अगर देखिएगा तो वो वाला पोर्टल खुला है। कौन पोर्टल? कि 50 साल जिसका उम्र था, 50 साल जैसी क्रॉस होता है, एक दिन भी लेट नहीं होता है, उसको काट देता है उसका नाम। तो 50 साल तक के लिमिट है, ठीक है, अच्छा है। 50 साल के बाद कट गया, उसका वृद्धा पेंशन मिलेगा, जो पेंशन मिले। लेकिन 17 साल के बाद जो महिला, जो बच्ची 18 साल कंप्लीट कर ली, उसके लिए कोई सिस्टम नहीं है। डीसी साहब ने स्वीकार किया कि भाई पोर्टल एक्सेप्ट करता नहीं है, पोर्टल बंद है। ये सब प्रश्न एक्चुअली यहाँ का नहीं है। मैं विधानसभा में इस बात को मजबूती से उठाऊंगा। अगर आपने एक कानून बनाया है तो उस कानून का अनुपालन होना चाहिए। इसी तरह की बहुत सारी गंभीर विषयों पर चर्चा हुआ। धान के लिए हुई गया, पैक्स के लिए हुई गया, मनरेगा में जो लूट मचा हुआ है उस पर भी चर्चा हो गया। एमबी इशू कराई 10,000 गढ़वा वीडियो साहब लेते हैं। इसमें बहुत सारे बातों को हम लोगों ने हाईलाइट किया। तो प्रमुखतया हम लोगों ने कहा कि भाई किसान का धान अभी प्राप्ति नहीं हो पा रहा है। 2 लाख टन पूरे गढ़वा जिला को टारगेट, 90,000 टन अभी तक मात्र खरीदारी। उसमें भी करीब 30,000 टन के जिनका खरीदारी हुआ, उनका ठेपा नहीं लगता है, अंगूठा नहीं लगता है, क्या है टेक्निक, क्या मैकेनिज्म है पता नहीं, उनका ठेपा नहीं लग रहा है, इसलिए उनको भुगतान नहीं। और बहुत जगह सिमिलरिटी नहीं है। देखिएगा किसी प्रखंड में 3 ठो पैक्स खुला है, किसी प्रखंड में 1 ठो खुला है। इसलिए जो किसान है उनको परेशानी हो रहा है। जैसे भंडरिया बरगढ़ मिला के एक ही पैक्स खुला है। हम लोगों ने कहा वहाँ पर एक ठो और आप खोलिए प्राप्ति केंद्र। उसमें क्या आपको लगता है, कौन बोल रहा है कि एक प्रखंड में 1 ठो खोलेगा चाहे 2 खोलेगा? इतना जगह लोग सेंटर खोलना चाहते हैं, अधिक से अधिक जगह सेंटर खोलिए, उसका तो कोई रोक है नहीं, कोई लिमिट है नहीं। इन सब बातों पर चर्चा हुआ। ये उसने एग्री किया कि नहीं उन सभी जगहों पर हम खुलवाएंगे। और जिसे महत्वपूर्ण विषय है नीलगाय का, हाथी का, ये पूरा जो विचरण हो रहा है, कई लोगों की जान जा रही है, सरकार 4 लाख रुपया दे रहा है, उस पर हम नहीं है भाई। एक व्यक्ति का दाम कैसे 4 लाख तय हुआ पता नहीं है, लेकिन काफी लोगों में भय व्याप्त है। चिनिया वगैरह सुदूर प्रखंड में आप चले जाइए, हाथी से 4 लोग की अभी तक जान जा चुकी है। इस साल अगर आप पिछला
24 को आप देखेंगे, इन सब बातों का भी जिक्र हुआ। सब बात काफी प्रमुखता से है। टीसी साहब ने कहा है कि मैं कार्रवाई करूंगा, पर ये तो कार्रवाई करेंगे अच्छा है, लेकिन मैं इस सभी मामले को विधानसभा में भी उठाऊंगा। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखे।